और उड़न तस्तरी यानी यूएफओ को लेकर हमेशा लोगों में उत्सुकता रही है। क्या वाकई में इसका अस्तित्व है? क्या इन्हें देखे जाने का दावा करने वालों की बातों में दम है? अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां इसे लेकर रिसर्च जोरों पर है। हम आपको दे रहे हैं इससे जुड़ी जानकारी। एरिया 51 ऐसी जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं। इसके बारे में तो अमेरिकी सरकार ने भी अभी कुछ ही साल पहले कहा है कि वो जगह दुनिया में मौजूद है, पर इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। एरिया 51 एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लॉस वेगस से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार यहाँ यूएफओ को उड़ते देखा है। सन 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर शोध चल रहा है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी भी नक्शे पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ काम करते हैं। वो लगातार एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश करते रहते हैं, उनके विमानों पर शोध कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है, जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती से या धोखे से अंदर नहीं घुस सके। बाड़ों के चारों ओर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील है, जिसके बारे में गूगल मैप तक पर भी कोई जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ एक रनवे बना हुआ है। यही नहीं, यहाँ कुल 7 रनवे हैं, जिनसे खुफिया विमान उड़ान भरते रहते हैं। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। यह इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों को और इनसे जुड़े अधिकारियों को भी थी। जब एरिया 51 को प्रशिक्षण क्षेत्र के तौर पर चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबे रनवे की निर्माण की जरूरत पड़ी। इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान न जाए, इसलिए इसका निर्माण कार्य केवल रात में किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ एलियनो इंजीनियरिंग पर शोध किया जाता है। कुछ तथ्यों के मुताबिक तो एरिया 51 में कई एलियन को कैद करके रखा गया है, जिन पर शोध किया जाता है। माना जाता है कि इस जगह पर परमाणु बमों के धमाके किए गए हैं, जो परीक्षण स्वरूप थे। इस चक्कर में आम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। यहाँ कुछ लोग अब भी रहते हैं। वो इस एरिया 51 के कर्मचारी हैं या उनके परिजन या कोई और, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और उड़न तस्तरियों के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है, लेकिन 10% ऐसे भी दावे हैं जिनके सबूत भी मौजूद हैं। इस इलाके के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत चेतावनी जाकर तुरंत अपना रास्ता बदलने कहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है।